तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, आप लोगों को 6 अप्रैल का इंग्लिश का पेपर है। आज की वीडियो में आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा 6 अप्रैल को। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सप्लीमेंट्री के और आपके प्रोज के दोनों मिक्स करके हमने यहाँ पे आप लोगों को 10 महत्वपूर्ण आप लोगों को मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर इतना याद कर लेते हैं तो इसमें से आप लोग बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद करके ही आप पहुँचेंगे 6 अप्रैल को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाउ डिड रेन अफेक्ट लेंचो लाइफ्स। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका मतलब यह है कि वर्षा ने लेंचो के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। हाउ डिड रेन अफेक्ट लेंचो। ठीक है, रेन मतलब वर्षा, अफेक्ट प्रभावित किया लेंचो को। ठीक है, वर्षा ने लेंचो के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। क्वेश्चन यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए आंसर कैसे लिखेंगे कि ऑन सीइंग द destruction of his cornfield by hailstone, Lencho happiness changed into concern. He was distressed to see his crop under hailstone. He thought how would his family service now without corn. इसका मतलब कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वर्षा ने लेंचो के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया था। ठीक है, जो ओला पड़ा था उसके खेत की फसल को पूरी तरह ने ओला ने जो ओला पड़ा था उसके खेत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, और वो अपने परिवार के जीवन के बचने को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी था। और इस वर्ष उन्हें कुछ भी अनाज नहीं मिल पाया। वह दुनियादारी को नहीं जानता था, उसको केवल एक आशा थी, वो थी ईश्वर पे विश्वास था उसका, और ईश्वर में दृढ़ विश्वास था उसका, और इसलिए उसने सहायता के लिए ईश्वर को क्या लिखा, एक पत्र लिखा। ठीक है, तो वर्षा ने लेंचो के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया, हमने पूरा का पूरा हिंदी में कन्वर्ट करके अपने भाषा में आप लोगों को बताया, ताकि कहानी में आप लोगों को याद हो जाए और इसका आंसर आप अच्छे से दे पाओ। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए दूसरा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह है कि व्हाट डिड मंडेला थिंक्स अबाउट द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड। ठीक है, ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड। देखिए, ऑप्रेसर द ऑप्रेस्ड मतलब होता क्या है, उत्पीड़क और उत्पीड़ित। उत्पीड़क और उत्पीड़ित के विषय में मंडेला क्या सोचते थे। इसका ऑपरेशन मतलब होता है आपका उत्पीड़क, और ऑपरेस्ट मतलब होता है उत्पीड़ित। ठीक है, के विषय में मंडेला क्या सोचती थी। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ठीक है, अमन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम। अमन नहीं है आपका, अ मैन है, सॉरी, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ prisoner of hatred. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. ठीक है, कह रहा है कि उत्पीड़क और उत्पीड़ित के विषय में मंडेला क्या सोचते थे। इसका मतलब है कि मंडेला का जो उत्पीड़क और उत्पीड़ित के विषय में सोचना था, यह था कि उत्पीड़क उतना ही स्वतंत्र होना चाहिए जितना कि पीड़ित हो, और एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीन लेता है वह घृणा का पात्र होता है। उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों ही समान रूप से मानवता के लुटेरे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, मानवता के क्या है, लुटेरे हैं। ठीक है, उनका मतलब यह सोचना था उत्पीड़क और उत्पीड़ित के विषय में, मंडेला का यह थॉट था। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पीपुल कुर्ग। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का यह क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, कह रहा है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पीपुल ऑफ कुर्ग। ठीक है, कुर्ग के लोगों का संक्षेप में विवरण दीजिए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको याद करके जाना है। और क्या है कि देयर आर मार्शियल मैन एंड ब्यूटीफुल वोमेन इन कुर्ग। दे आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक descent. A popular story says that a part of Alexander's army stayed back and married. Amongst the locals, their culture, marriage, and religious rites are different from that Hindu mainstream. They also wear a waist belt called kufiya. It resemble the kufiya worn by the Arabs and the Kurds.
ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे आप लोगों को याद करके किसी कीमत पे जाना है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, ये प्रश्न जरूर से आप नोट करके और याद करके ही आप बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है आप लोगों को। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि हु वाज वली, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स वाज सी। हु वाज वली, व्हाट काइंड्स ऑफ गर्ल्स वाज सी। कह रहा है कि वली कौन थी और वह किस प्रकार की लड़की थी। ठीक है, वली कौन थी, वह किस प्रकार की लड़की थी। तो वली वाज एन 8 years old girls who lived in a village. She was wiser than the other girls of her age. She did not have any playmates, so she used to stand in the front doorway of her house and watched everything carefully. She was also courageous. कह रहा है कि वली एक 8 वर्ष की लड़की थी जो एक गांव में रहती थी और वो अपनी आयु की अन्य लड़कियों से ज़्यादा ही क्या थी, बुद्धिमान थी। मतलब उसके आयु की जितने भी लड़की थी उससे कहीं ज़्यादा क्या थी, बुद्धिमान थी। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है, कह रहा है कि उसका कोई खेल का साथी नहीं था। मतलब कि उसके साथ कोई खेलता नहीं था। ठीक है, इसलिए वो अपने घर के दरवाजे के सामने एक खड़ी हो जाया करती थी और वह प्रत्येक वस्तु को बड़े ध्यान से देखा करती थी और वह साहसी भी थी। मतलब केयरफुली शी वाज आल्सो करेजियस, वह साहसी भी थी। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका हिंदी मीनिंग यह है। ठीक है, मैं हिंदी बताते चल रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा थॉट इसका दिमाग में बैठ जाए कि हाँ मतलब यह कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हालांकि मैं तो लिख ही लिया हूँ आप लोगों को आंसर, यही याद करके आप लोगों को जाना है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी भी होना चाहिए, मतलब कहना क्या चाह रहा है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वाई वाज किसा गौतमी सैड। कह रहा है कि किसा गौतमी दुखी क्यों थी। वाई वाज किसा गौतमी सैड, किसा गौतमी दुखी क्यों थी। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे कि किसा गौतमी वाज सैड बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड। सी वाज इन ग्रेट ग्रीफ, इन हर ग्रीफ सी कैरिड हर डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेगर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। कह रहा है कि किसा गौतमी इसलिए दुखी थी क्योंकि उसका इकलौता बेटा मर चुका था और वह भयंकर दुख में थी। वो अपने दुख के अपने मृत बच्चों को दवाई दिलाने के लिए अपने सभी पड़ोसियों के पास ले गई। ठीक है, ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, थोड़ा इधर कर दूं देखिए आप लोगों को। वाई वाज मिस्टर पंफ्रे ओरिड अबाउट ट्रिकी। कह रहा श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे कि मिस्टर पंफ्रे वाज ओरिड बिकॉज ट्रिकी रिफ्यूज टू टेक हिज फूड एंड सीम्स लिस्टलेस he had bought off omitting. He spent all his time lying on the rug painting. कह रहा है कि श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित थी क्योंकि ट्रिकी ने खाना खाने छोड़ दिया था, मतलब खाना खाना छोड़ दिया था और वह अपने बेचैन दिखाई पड़ता था। उसे उल्टी के दौरे आते थे और उसने सारा समय चटाई पर लेटकर काटा और हाफता रहा। ठीक है, और लाइंग ऑन द रग पेंटिंग। ठीक है, और हाफता रहा, चटाई पर लेटे हुए क्या किया, हाफता रहा, खाना वाना छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए ये चीज़ कहना चाह रहा है, इसलिए क्या है कि श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कि वाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर हरी सिंह टू रोब अनिल। कह रहा है कि हरी सिंह के लिए अनिल को लूटना क्यों कठिन था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कैसे इसका आंसर लिखेंगे कि इट वाज डिफिकल्ट फॉर हरी सिंह टू रोब अनिल। अनिल वाज अ केयरलेस मैन एंड ही डिड नॉट इवन नोटिस ही हैड बीन रोब्ड। नेक्स्ट अनिल ट्रस्टेड हरी सिंह हु डिड नॉट वांट टू लूज हिज ट्रस्ट। कह रहा है कि हरी सिंह के लिए अनिल को लूटना कठिन था। अनिल एक लापरवाह व्यक्ति था और उसे यह पता नहीं चला था कि वह लूट लिया गया है। दूसरे अनिल को हरी सिंह पर विश्वास था जिसे वह खोना नहीं चाहता था। ठीक है, चलिए वैसे भी आप लोगों को प्रश्न नंबर 7वां क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। ठीक है, इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10वां। यहाँ पे आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। क्या है 10वां प्रश्न है कि व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू बिकम इनविजिबल। देखिए कह रहा है कि व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू बिकम इनविजिबल। कह रहा है कि ग्रिफिन ने अदृश्य बनने के लिए क्या किया। ठीक है, तो देखिए आंसर बहुत ही छोटा लिखेंगे। ग्रिफिन हैड डिस्कवर्ड सम ड्रग्स
which could make human body become invisible, and he had consumed those drugs, thus he become invisible। कह रहा कि ग्रिफिन ने कुछ ऐसी दवाइयां की खोज की थी जो मानव शरीर को क्या अदृश्य बना सकती थी, और उसे उन दवाइयों को खा लिया था और इस तरह से वह अदृश्य बन गया था। ठीक है, चलिए कहना ये चाह रहा है, इसका सेंस पूरा निकल रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 9 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि हाउ डिड बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट लाइफ। ठीक है, कह रहा है कि रिचर्ड इब्राइट के जीवन को एक पुस्तक ने कैसे बदल दिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। अ चिल्ड्रंस बुक्स कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाई और मिग्रेट्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका। इट ओपनड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर्स यंग रिचर्ड इब्राइट। कह रहा है कि बच्चों की एक पुस्तक जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। ठीक है, बच्चों की एक पुस्तक द चिल्ड्रन बुक्स कॉल्ड, बच्चों की एक पुस्तक जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स में राजा तितलियों के मध्य अमेरिका के लिए उत्प्रवासन का वर्णन था। उत्प्रवासन का उन्होंने क्या किया था, उसका वर्णन किया था। और इस पुस्तक ने बालक रिचर्ड इब्राइट के लिए विज्ञान जगत का क्या किया, दरवाजा खोल दिया, मतलब द्वार खोल दिया। ठीक है, या दरवाजा खोल दिया, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये निकल रहा है सेंस। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, इसको जरूर से आप लोगों को याद करके आप लोगों को जाना है। और चलिए लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है व्हाट ruined मटिल्डा गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कह रहा है मटिल्डा को किसने बर्बाद किया और अपने उत्तर के लिए उन्होंने क्या तर्क दिया। ठीक है, अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए। ठीक है, वो कह रहा है कि मटिल्डा को किसने बर्बाद किया। तो लिखेंगे आंसर इट वाज हर इरेशनल डिजायर दैट ruined मटिल्डा। दिस डिजायर मेड हर अनहैप्पी एंड जेलियस। शी लिव्ड इन अ मेक बिलीफ वर्ल्ड। इट prompted her to borrow the necklace, thus her irrational desire ruined Matilda। ठीक है, कह रहा है कि यह उसकी तर्कहीन इच्छा थी जिसे मटिल्डा का विनाश कर दिया, और उसकी इस इच्छा ने उसे दुखी और मतलब इसरालू बना दिया। उसे क्या बना दिया, इसरालू बना दिया। और वो बनावटी विश्वास की दुनिया में रहती थी और उसने लालचवश हार उधार लिया, और इस प्रकार मटिल्डा को तर्कहीन इच्छा ने तबाह कर दिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने उसका आंसर जितना हो सके मैं आंसर भी आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूं, ताकि आप देखिए मैं चाहता तो आप लोगों को ऐसे लिखवा देता, लेकिन आंसर कुछ बताते हो तो मैं कन्वर्ट किसी न किसी तरह गलत सही कन्वर्ट करके आप लोगों को बताया उसका हिंदी मीनिंग, ताकि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहा इसके प्रति। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद करके ही आपको पहुँचना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।